कहते हैं जब श्री कृष्ण ने धरती छोड़ी तब समुद्र ने द्वारका को निगल लिया। क्या यह सिर्फ एक कथा है या सचमुच समुद्र की लहरों के नीचे आज भी छिपी है भगवान कृष्ण की वह स्वर्ण नगरी? समुद्र का रहस्य प्राचीन काल में कहा जाता है कि द्वारका नगरी समुद्र किनारे नहीं बल्कि समुद्र के ऊपर बसी थी। एक ऐसी नगरी जहां हर घर में मणियां जड़ी थीं और सड़कों पर सोने की झिलमिलाहट होती थी। पर जब समय ने करवट ली तो ये स्वर्ग समान नगरी लहरों के नीचे समा गई। कृष्ण की दिव्य नगरी। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़कर द्वारका की स्थापना की थी। समुद्र के बीच एक किले जैसी नगरी जहां कोई शत्रु नहीं पहुंच सकता था। कहते हैं यह नगरी विश्वकर्मा ने स्वयं बनाई थी। शाप या भविष्यवाणी जब यदुवंश का अंत निकट आया तब एक ऋषि ने कहा था, जिस दिन कृष्ण इस पृथ्वी से जाएंगे उस दिन समुद्र द्वारका को निगल जाएगा। और ठीक वैसा ही हुआ। कृष्ण के देह त्याग के कुछ समय बाद समुद्र की लहरें उठी और पूरी नगरी जल में विलीन हो गई। डूबी हुई नगरी की खोज हजारों साल बाद 1988 में भारत के समुद्री पुरातत्वविद मरीन आर्कियोलॉजिस्ट्स ने गुजरात के तट पर द्वारका के अवशेष खोजे। समुद्र के 100 फीट नीचे पत्थर की दीवारें, मंदिरों के स्तंभ और प्राचीन मूर्तियां मिली। क्या ये वही द्वारका थी जो कृष्ण की नगरी कहलाती थी? विज्ञान बनाम पुराण। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि यह सिर्फ एक प्राचीन बंदरगाह था, लेकिन पुराणों में दर्ज तारीखें और आधुनिक रेडियो कार्बन जांच दोनों में हजारों साल पुरानी समानता मिलती है। तो क्या पुराणों की द्वारका वास्तव में अस्तित्व में थी? द्वारका भूला हुआ सत्य। शायद द्वारका सच में थी और शायद कृष्ण ने स्वयं समय को यह दिखाने के लिए उसे समुद्र में विलीन किया कि कुछ सत्य इतिहास से नहीं विश्वास से समझे जाते हैं। द्वारका सिर्फ एक शहर नहीं थी, वो ईश्वर की लीलाओं का प्रतीक थी जो आज भी लहरों में सांस ले रही है।